अमावस्या की रात्रि को भी ठाकुर जी दिख जाते हैं। क्यों? उनकी कांति श्री कृष्ण है। जैसे एक मणि चमकती है, ऐसे श्री कृष्ण चमकते रहते हैं। एक रेडियम होता है ना, आपने कभी देखा, वो ट्रकों पर लगा रहता है पीछे, चमकीला चमकीला सा, वो अपने आप चमकता रहता है, अंधेरा हो लाइट ना पड़े तो भी वो चमकता है। श्री कृष्ण की कांति ऐसी है। मुझे श्लोक याद नहीं, पर हमारे विल्व मंगल जी इस बात का वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी कैसे हैं। बोले हैं वो श्याम, पर श्याम होते हुए भी प्रकाश एक अद्भुत सा उनमें से प्रकाशित होता रहता है। और ठाकुर जी कैसे हैं? बोले जितने ज्यादा अंधेरे में जाते हैं, जितने ज्यादा गहरे घनघोर अंधियार में जाते हैं, उतने ज्यादा और प्रकाशित होते चले जाते हैं। ऐसा ठाकुर जी का श्री अंग है, श्री वपुः। काले हैं ठाकुर जी, कृष्ण हैं, पर इसका मतलब बिल्कुल हमारे आप की तरह काले नहीं है कि हम तो अंधेरा में, गोरा व्यक्ति तो फिर भी चलो अंदाजा लग जाएगा यहां खड़ा है अंधेरे में, पर घनघोर काला व्यक्ति वो तो बेचारा अदृश्य ही हो जाएगा अंधेरे में, अमावस्या की रात में। ठाकुर जी कैसे हैं? बोले जितने अंधेरे में जाते हैं उतने ज्यादा और प्रकाशमान होते चले जाते हैं। स्वराट, अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं। बहुत सुंदर भाव। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। एक दिन बहुत सुंदर लीला है। ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों वन में बैठे थे और ठाकुर जी आरसी लेके आए। आरसी मतलब शीशा, एक दर्पण लेके आए और दर्पण में किशोरी जी से कह रहे हैं कि हे श्यामाजू, यूं बताओ हम दोनों में सुंदर कौन लग रहा है? आप सुंदर लग रही हो कि मैं सुंदर लग रहा हूं? सूरदास जी का पद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी गाता हूं कथा में, आप सब भी गाओ। ठाकुर जी दर्पण लेकर के बैठे हैं और अपने आप को और श्री जी दोनों को देख रहे हैं दर्पण में, और श्री जी से पूछ रहे हैं कि बताओ श्यामाजू, दोनों में सुंदर कौन लग रहा है? मैं सुंदर लग रहा हूं कि आप सुंदर लग रही हो? तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, साची कहो वृषभानु दुलारी, साची कहो तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। हे श्यामाजू, हम दोनों में कौन सुंदर लग रहा है? दिख के बताइयो। किशोरी जी
प्रेमी है ना, तो प्रेम में तो स्वभाव होता है कि वास्तविकता नहीं बोली जाती है, ऐसा कुछ बोला जाता है कि दूसरा रूठ जाए। पत्नी भोजन बनाए और वो भोजन परोसती है पति को, फिर खड़ी रहती है, ये अब बोलेंगे कैसी लगी इनको सब्जी, दाल कैसी बनी है, आदि आदि। और पति पाता है, और पति को पता है कि ये सुनने के लिए खड़ी है कि मैं बोलूं कैसा बना है। पति जानबूझ के बोलता है वो बात नहीं है, स्वाद नहीं है, बढ़िया नहीं बना, तो पत्नी रूठ के चली जाती है। ये प्रेम में होता है, जाहिर है। ठाकुर जी पूछ रहे हैं, बताओ श्री जी दोनों में कौन बढ़िया लग रहा है? श्री जी अब उत्तर क्या दे रहे हैं? हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो। गाइए आप सब लोग भी, अच्छा लगेगा हमको। हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो क्या हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। किशोरी जी कह रही हैं हमसे क्या पूछ रहे हो, खुद ही देख लो, हम तो गोरी गोरी हैं और तुम तो श्याम हो, तुम तो कारे हो। अच्छा, काले को अगर काला बोल दो तो बुरा मान जाता है। हिमाचल में कोई काला होता नहीं वैसे, लेकिन काले को अगर कारा बोल दो, अब कई माताएं तो एक दूसरे को देख रही हैं काला कौन है हम में। होते नहीं काले, हिमाचल में सब गोरे ही होते हैं। किशोरी जी कह रही हैं हमसे क्या पूछ रहे हो, खुद ही देखो, हम गोरी हैं, तुम सांवले हो, तुम कारे हो। अच्छा, काले को काला बोल दो, थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन इतना ही ठीक है, काला बोल दिया। अब तुम उसको और ज्यादा घनघोर बोलते जाओ, अरे भाई ये तो साक्षात अंधेरा है, ऐसा किसी को बोल दोगे तो बुरा लगेगा ना। श्री जी यहीं तक रुकी नहीं, अब क्या कह रही हैं? मेरो मुख जैसे चंद उजियारा, मेरो मुख जैसे चंद उजियारा, मेरो मुख जैसे चंद उजियारा, और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे अंधियारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो राधा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो। महाराज पहले तो ठाकुर जी से यूं कह दे कि तुम श्याम बिहारी, और इतने में ही नहीं मानी, श्री जी कह रही हैं मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। बोले कैसी कैसी रात? बोले अमावस्या की रात, वो हो तुम तो। ठाकुर जी तो महाराज रूठ के बैठ गए, बोले कारो ही कह देती बस इतने में ही बहुत है, तुम तो हमें अमावस्या की रात बोल रही हो। श्री जी कह रही तो बुरो काय को मानो, बुरो ना मानो, मैं मेरी एक बात सुन लो श्यामाजू। बोले कहा, तुमने अपने आप को चंद्रमा कह दियो। बोले वो तो हम हैं। बोले लेकिन याद रखियो चंद्रमा तभी बढ़िया लगे जब अंधेरो हो, अंधेरो ना होगा तो चंद्रमा कोई ना पूछे। हे श्यामाजू, भले ही तुम चंद्रमा बनी रहो, लेकिन तुम्हारे रूप की शोभा तभी तक है जब तक मेरे बगल में। तो रूठ के महाराज जमुना किनारे जाके बैठ गए। अब किशोरी जी उनको कैसे सुंदर भावों से मना रहे हैं। ठाकुर जी के पास गई, बोले काय को रूठ गए हो, क्यों नाराज है गए हो? ठाकुर जी तो मुंह फेर के बैठे हैं। किशोरी जी कह रही हैं तेरो नयन में
मोटो मोटो कजरा तेरो नयन में, मोटो मोटो कजरा तेरो नयन में, मोटो मोटो कजरा तेरो नयन में, मोटो मोटो कजरा हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में हे श्याम सुंदर। नंद रानी यशोदा ने ऐसा मोटा मोटा काजर लगा के भेजा है आपको। ठाकुर जी बोले या मैं भी उपहास कर रही हो कि हम काले ऊपर से काजर और लगा के आए हैं। श्री जी बोली नहीं नहीं नहीं, उपहास नहीं कर रही हूं, मैं यूं कह रही हूं आप तो काजल लगा के आए हो, लेकिन मेरी आंखन में देखो आपको कहीं काजल दिख रहा है। ठाकुर जी बोले नहीं आपने तो काजल नहीं लगाया। बोले हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे नयन में तो आप बैठे हो। ठाकुर जी श्याम वर्ण के ना, बोले आप ही हमारे नेत्रन के काजल हो, हमें काजल की आवश्यकता नहीं है। और तुम तो नख पे गिरिवर धारो, नख पे गिरिवर धारो, हे तुम तो नख पे गिरिवर धारो, नख पे गिरिवर पर हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे। आपने तो अपने हाथ के नख पे गिरिराज जी धारण किए, पर आपसे ज्यादा बलवान तो हम हैं। ठाकुर जी बोले आप कैसे बलवान है गई? बोले आपने पर्वत धारण कियो और वह पर्वत को धारण करे भय गिरिराज को, गिरधारी को हमने अपने चित्त में धारण कियो, हम आपसे ज्यादा बलवान हैं। हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी, हे सूरदास या छवि की शोभा, दास या छवि की शोभा, इन नैनन सो टरत न टारी, इन नैनन सोटरत नटारी, तेरो मुखनी को कि मेरा श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरो राधा प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरो राधा प्यारी, हे तेरो मुखनी को कि मेरा श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरो श्यामा प्यारी। तो ठाकुर जी हमारे भले ही श्याम वर्ण के हैं, पर ठाकुर जी की कांति काली नहीं है, स्वराट प्रकाशमान है। वो अंधेरे में भी खड़े हो जाते हैं तो वहां भी दृश्यमान रहते हैं, वहां भी उनकी छवि दिखती रहती है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवै